गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। अभी तक हम लोगों ने एनसीईआरटी से क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। लगभग 4 या 5 पार्ट्स बने हैं इसके। कितने बन गए? 4 या 5 पार्ट्स हो गए इसके। आज ये बिल्कुल फाइनल क्लास कर रहे हैं हम, जिसमें हम आर डी शर्मा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराएंगे, ठीक है। एंड पॉइंट ये है कि देयर इज नो लिमिट ऑफ क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी आर डी शर्मा में भी, बट अब इसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो हम अलग से डिस्कस कर लेंगे कभी भी, ठीक है। अभी हम इतने क्वेश्चंस करा के आज आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू करना है दैट इज मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन में हमारे 2 टॉपिक आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट चैप्टर हम लोग मेंसुरेशन वाला स्टार्ट करेंगे, सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसमें सिर्फ 2 ही पार्ट्स बचे हैं, बाकी सब डिलीट हो गए हैं। एक कोन और एक स्फीयर और हेमिस्फीयर, ठीक है। क्यूब, क्यूबाइड और सिलेंडर हट चुका है सिलेबस से। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम वो वाला चैप्टर शुरू करा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आज स्टार्ट करते हैं इसके आगे क्वेश्चंस। सबसे पहले देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है आज। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। कहता है इन अ ट्राइंगल DEF, एक DEF रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड BC, CA एंड AB। डायग्राम आपके सामने है ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये जरा ध्यान देने वाली बात है कि ये ट्राइंगल कौन सा है? इक्विलेटरल है। प्रूव दैट DEF इज ऑल्सो द इक्विलेटरल ट्राइंगल। बहुत बढ़िया, मतलब ABC इक्विलेटरल है और DEF को इक्विलेटरल हमें प्रूव करना है। अब देखो, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजीली हो जाएगा, बट फिर वाली बात है कि अगर मन में ये बात चल रही होती है कि आर डी शर्मा के क्वेश्चंस हैं टफ होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज जो भी तुम्हारे लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ आर डी शर्मा के, वो सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं। बस क्या है, तुम्हारी अप्रोच ठीक होनी चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये पता लग गया कि ये तीनों इक्वल हैं और ये मिड पॉइंट्स भी हैं। देखो बेटा, इस बात पे भी ध्यान देना कि ये क्या है? मिड पॉइंट्स, ठीक है। इसको निगलेक्ट मत करना, ये काम की बात है, ठीक है। ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही मिड पॉइंट आ जाता है, राइट बच्चों, जैसे ही मिड पॉइंट आ जाता है वहां पर हम क्या अप्लाई करते हैं? मिड पॉइंट थ्योरम। अब चाहे वो हमें एक ही ट्राइंगल में 3 बार अप्लाई करनी पड़ जाए। कैसे? हमने देखा कि FE जो है वो BC के हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे E और F क्या है? मिड पॉइंट है। तो E और F अगर मिड पॉइंट होंगे तो EF क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ BC एंड पैरेलल टू BC। सेम इन द केस ऑफ DF। DF क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ AC एंड पैरेलल टू AC। ऐसी D के केस में क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ AB और पैरेलल टू AB, ठीक है। सो इट इज वेरी सिंपल कि यहां पर 3 बार क्या यूज करनी है हमको? मिड पॉइंट थ्योरम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहां पर, कौन सा ट्राइंगल लेते हैं बच्चों? ट्राइंगल तो वही है ABC, हमें तीनों बार वही लेना है, ठीक है। इसमें D और सबसे पहले लेंगे हम E और F। अगर हम ऊपर वाले को लेते हैं तो E और F ले लेंगे, ठीक है। ये वाला हम लिखेंगे E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। किसके मिड पॉइंट हो गए ये? AB और AC के रिस्पेक्टिवली। लिखेंगे तो F पहले होना चाहिए, क्योंकि AB पे मिड पॉइंट कौन सा है? F। तो इसे ठीक कर लेते हैं हम, इसको हम कर देते हैं F और E कर देते हैं, ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। F एंड E रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये आ गया। इसकी वजह से अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम क्या यूज करा हमने? मिड पॉइंट थ्योरम। क्या आ जाएगा? EF पैरेलल टू BC एंड EF is half of BC। ये रिजल्ट हमें मिलेगा। एनी डाउट? बोलिए बच्चों, क्लियर है ये? एक बार फिर से हमें यही यूज करना है। ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम? ABC। और ABC में हमने F और D को मिड पॉइंट ले लिया है। F एंड D आर मिड पॉइंट्स। किसके मिड पॉइंट्स हैं बच्चों ये? AB और BC के, AB एंड BC रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अगेन अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम क्या रिजल्ट मिलेगा मेरे को? DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड DF इज पैरेलल टू AC। यही रिजल्ट मिलेगा बच्चों, बोलिए, ठीक है। और एक बार और इन ट्राइंगल ABC हम क्या अप्लाई करेंगे बच्चों? क्या अप्लाई करेंगे? फिर से यही अप्लाई करेंगे फॉर D एंड E, ठीक है। तो सिमिलरली करके लिख दीजिएगा आप लोग। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखता हूं, DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB एंड DE इज पैरेलल टू AB। तो बच्चों ये रिजल्ट्स मेरे सामने आ गए, ठीक है। सबको दिख रहा है यहाँ पे। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम? नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा कि यहाँ पर क्या दे रखा है? BC,
यहाँ पर क्या दे रखा है ए सी, और यहाँ पर क्या आ गया ए बी। अगर मैं इसे 1, इसे 2 और इसे 3 ले लूँ, ठीक है, इसे क्या ले लिया 1, इसे ले लिया 2 और इसे क्या ले लिया 3, तो उस केस में क्या होगा बताओ। यहां पर ये इक्विलेटरल हैं, देखो लिखा हुआ है यहां पे इक्विलेटरल हैं, तो अगर ये इक्विलेटरल होंगे तो क्या होगा, होगा ये कि हम लिखेंगे वी नो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। बोलो बेटा जी, बात ठीक है। तो ए बी, बी सी और ए सी तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे इक्वल। अब अगर इन तीनों में मैं हाफ को भेज दूं तो कोई प्रॉब्लम, यहां जितने भी लोग हैं मैं सबको एक सी चीज दे दूं कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं 4 को दे दूं और इधर ना दूं तो भाई लड़ाई है, फिर पार्शलिटी है, फिर सारी बातें हैं। तो मैं सबको एक सी चीज दे रहा हूं, तीनों को मैंने हाफ दे दिया, हाफ ऑफ ए बी, हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ ए सी आ गया। और फ्रॉम 1 to 3 क्या रिजल्ट मिलेगा मेरे को, हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ ए सी और हाफ ऑफ ए बी का रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों, ई एफ, डी एफ और डी, ये तीनों भी क्या हो गए इक्वल हो गए। तो अब आप यहां पे लिख दोगे फ्रॉम, यहां लिखते हैं हम लोग फ्रॉम 1, 2 एंड 3 क्या रिजल्ट आ गया, डीई, ई एफ और डीई, ई एफ और डी एफ, ये तीनों के तीनों क्या हो गए इक्वल। तो ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल, ट्राइंगल डी ई एफ क्या बन गया बच्चों, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड इक्वल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आरडी का क्वेश्चन था, टफ था ये, मेरे ख्याल से शायद एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल्स में, एमएल में, अभी तो तुम देखते जाओ एमएल के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें, आज तुम्हें मोस्टली क्वेश्चन एमएल के मिल जाएंगे, इसके बाद भी 5-6 क्वेश्चन और बचेंगे तुम्हारे, वो क्वेश्चन आप मेरे से अलग से डिस्कस करोगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ेगा आपको, वो डिस्कस करना पड़ेगा, बस इतना सा काम कर रहे हैं। और आपकी सारी बुक्स हो गई थी यार, एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, एमएल अग्रवाल, तो कॉन्फिडेंस कितना हो गया 3 गुना। अभी क्या है, एक बुक करके जाते हो ना, एमएल 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 या एनसीईआरटी एनसीईआरटी, अभी 3 बुक का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो डेटा है ना वो किसी बुक का नहीं है, मैं लिख देता हूँ आरडी शर्मा इसलिए क्योंकि हम सारे बच्चों को वही बुक देते हैं, कहते हैं कि उसी बुक से कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, मेरा डेटा मिक्स होता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसी में एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आ रहा है, बताओ क्या हो सकता है। वो ये हो सकता है, एक रिलेशनशिप आ रही है मेरे माइंड में, रिलेशनशिप ये आ रही है कि पेरीमीटर्स भी इक्वल हो जाएंगे। बोलो, अगर आप पेरीमीटर्स भी करोगे तो वो भी तो ट्वाइस आ जाएगा, उसका रिजल्ट इक्वल तो नहीं होगा, ट्वाइस आ जाएगा, क्योंकि जब आप इन सबको ऐड करोगे, आप फाइनल में जब इन सबको क्या करोगे ऐड करोगे तो एक रिलेशनशिप बनेगी। चलो मैं तुम्हें वो रिलेशनशिप दिखाता हूं वो क्या बनेगी। जैसे ये ट्राइंगल है तुम्हारा ए बी सी, ठीक है, और हो सकता है कि वो रिलेशनशिप ना एमसीक्यू में आ जाए, और ये हो गया डी ई एफ, ठीक है बच्चों, ये हो गया। हमारे पास रिजल्ट ये आया था कि ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, एक रिजल्ट आया था डीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, और एक रिजल्ट आया था डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ये 3 चीजें आई थी, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, इन तीनों को ऐड कर देते हैं। बोलो बेटा, कर दें ऐड, एडिंग 1, 2 एंड 3 करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ई एफ, डी ई और डी एफ, ये आ गया बच्चों। हाफ को ले लो कॉमन, किसको कॉमन ले लो, हाफ को, पहले से ही ले लेते हैं क्योंकि आएगा ही। तो बी सी, ए बी और ए सी आ गया। अब बच्चों ये भी और ये भी दोनों क्या हैं, ये आ गया पेरीमीटर ऑफ डी एफ और ये आ गया पेरीमीटर ऑफ ए बी सी। बोलो, ये भी एक रिलेशनशिप आ गई या नहीं आ गई, कि छोटे वाले ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होगा वो बड़े वाले के क्या होगा, हाफ। सपोज करिए बड़े वाले ट्राइंगल का आ गया आपको पेरीमीटर 50, कितना आ रहा है 50, तो छोटे का कितना हो गया 25। तो ये रिलेशनशिप एक पता लग गई आपको, अगेन इन अ केस ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर के केस के में भी आपको रिलेशनशिप मिल गई। बोलिए, क्लियर हो गई, एक साथ दोनों क्वेश्चन बढ़ गए हमारे। एनी डाउट, पेरीमीटर वाला समझ में आया। पेरीमीटर में क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग पेरीमीटर में, ऐड करेंगे। और पिछले क्वेश्चन में क्या करा था हम लोगों ने, पिछले क्वेश्चन में हमने पहले मिड पॉइंट थ्योरम यूज करी, कितनी बार, 3 बार। 3 बार मिड पॉइंट थ्योरम यूज करने के बाद हमने 1, 2, 3 को क्या कर दिया, यूज कर लिया, क्योंकि हमने ये जो चीज है ना, बस ये ध्यान रखना, ये जो चीज है, ये ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ये यूज करा और यहां पे वैल्यू को हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया, हाफ से मल्टीप्लाई करके हो गया प्रूफ। ठीक है जी, हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलिए
ट्राई करते हैं एक और क्वेश्चन बढ़िया सा. ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेते हैं पहले. आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लिया हमने ABC. फिर कहता है AB एंड AC इक्वल है, लेट DEF आर द मिड पॉइंट्स. अगेन DE और F आर द मिड पॉइंट्स. ठीक है, यही लिखा है इन्होंने, दोनों मिड पॉइंट्स हैं. देखो BC लिखा है, फिर CA लिखा है, और फिर क्या लिखा है AB. तो सही लिखा है हम लोगों ने DE, बिल्कुल ठीक है. शो दैट AD परपेंडिकुलर टू FE एंड AD इज बाइसेक्टेड बाय FE. अच्छा, ये FE हो गया बच्चों और ये AD हो गया. वेरी गुड. ये आ गया समझ में? क्वेश्चन समझ में आया? क्या प्रूफ करना है? नहीं आया. ये कह रहा है कि AD परपेंडिकुलर टू FE होगा. तो टू प्रूफ में आई दो चीजें, AD परपेंडिकुलर टू FE, और दूसरी चीज क्या आई बच्चों? AD इज बाइसेक्टेड बाय EF. इसका मतलब समझना चाह रहे हैं आप? क्या मतलब होगा इसका? AD इज बाइसेक्टेड बाय EF, मतलब AD जो है वो EF से बाइसेक्ट हो रहा है. मतलब अगर ये पॉइंट में M ले लूं तो AD इज बाइसेक्टेड बाय EF. मेरे को ये शो करना है कि AM इक्वल टू क्या हो जाएगा? MD. बात समझ में आई? AD किससे बाइसेक्ट हो रहा है? EF से. मतलब ये वाला पार्ट मुझे इसके इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा. बोलिए बच्चों, है कोई डाउट? अब मैंने क्या सोचा? मैंने ये सोचा कि अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं, मैं क्या कर दूं? इसे ज्वाइन कर दूं, तो ये A, F, D और E ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा ये? मिड पॉइंट्स. अच्छा, क्या बनेगा ये बच्चों? जरा ध्यान से देखिए, क्या बनेगा ये? ये बनेगा काजू की बर्फी. क्या बनेगा बच्चों? ये काजू की बर्फी. खाइए, कभी नहीं खाइए? सबने खाई होगी. दिवाली आ रही है, अब तो काजू की बर्फी लाइन लगा के मिलेगी, है ना भाई? तो ये क्या बन गई? काजू की बर्फी. मतलब काजू की बर्फी का लॉजिक क्या है मैं आपको बताऊं. वैसे बर्फी तो बरेली की थी, बट काजू की बर्फी का लॉजिक है. लॉजिक क्या है कि हमें ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि ये जो ट्राइंगल है, हमें इसे क्या प्रूव करना है? रोम्बस. क्या प्रूव करना है हमने इसे? रोम्बस. क्योंकि जैसे ही तुम इसे रोम्बस प्रूव कर दोगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 90 भी हो जाएगा, और डायगोनल्स क्या हो जाएंगे? बाइसेक्ट भी हो जाएंगे. तो एक पंथ दो काज. मतलब क्या करा हमने यहां पे? इसे जैसे रोम्बस प्रूव करा, हमारे दोनों के दोनों जो रिक्वायरमेंट्स थे वो क्या हो जाएंगे? फुलफिल. तो है बढ़िया क्वेश्चन या नहीं? बताओ. और ध्यान कैसे रहेगा? काजू की बर्फी. सिर्फ काजू की बर्फी का जो शेप है वो मुझे फोकस करना है इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में. कभी नहीं भूलूंगा मैं. बोलोगे? बताओ, करें स्टार्ट या कर लोगे खुद? नहीं कर पाओगे. रोम्बस के लिए क्या करना है? कोई ज्यादा मेहनत नहीं है रोम्बस के लिए. बताऊं? बोलो. हाँ, रोम्बस के लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है. आप लोगों को लग रहा है, पर इट इज वेरी वेरी इजी. ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहां पे रोम्बस के लिए? मिड पॉइंट क्या वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे? कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? मिड पॉइंट वाला. मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे. और हमें यह मालूम है कि AB किसके इक्वल है? AC के. थोड़ा सा शॉर्टकट में कर दूं? बोलो बेटा, टाइम सेव करना है. अब आप लोगों को ज्यादा थ्योरी 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 लिखता रहूंगा, समय बहुत खराब होता है. आप लिख सकते हो थ्योरी. थ्योरी में बस यही लिखना है कि इन ट्राइंगल ABC E and F आर द मिड पॉइंट. तो EF क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ BC. रीजन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम. दिस इज 2. ये क्या था? AB AC के इक्वल क्या था? गिवन. और दूसरा ले लेंगे हम. वैसे इसको लेने का फायदा था? नहीं था. इसको लेने का कोई फायदा ही नहीं था हमें तो AB और AC वाले लेने हैं. क्यों? क्योंकि वही तो गिवन है इस बार. आप देखो हमें कौन से लेने हैं? AB और AC वाले. तो अगर ये BC वाला आएगा तो मुझे इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ये मेरे काम का नहीं है. सो व्हाट वी डू, वी टेक AB. AB के लिए कौन सा आएगा? DE. सो वी कैन टेक DE इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम. दिस इज 2. दूसरा मैं कौन सा लूंगा? AC के लिए. AC के लिए कौन सा आ रहा है बच्चों? AC के लिए आ रहा है DF. DF is equals to half of AC. Again same reason according to midpoint theorem. This is 3. Is there any doubt? बोलो बेटा जी. अब 1 2 3 क्या कह रहा है? 1 2 3 ये कह रहा है. 1 कह रहा है कि AB किसके इक्वल है? AC के. 2 कह रहा है कि हाफ ऑफ AB जो है वो DE के इक्वल है. हाफ ऑफ AC किसके इक्वल है? DF के. तो डायरेक्टली मेरे को ये पता लग रहा है कि DE जो है वो क्या है. अच्छा एक चीज और क्या थी
कि डीई और ए बी जो है वो पैरेलल भी तो हो जाएंगे बेटा, अभी इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। डीई और ए बी क्या हो जाएंगे, पैरेलल भी हो जाएंगे। तो नाउ व्हाट वी डू, हम क्या कर सकते हैं यहां पर, वही सेम जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में करा था ना, ए बी इक्वल टू ए सी, दोनों को दे दो हाफ, हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ ए सी, और फ्रॉम फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 क्या करेंगे हम यहां पर, इसकी जगह लिख देंगे डीई और इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, डीएफ। अब जरा डीई और डीएफ को जरा ध्यान से देखो, वेरी गुड। डीई और डीएफ दोनों क्या हो रहे हैं, एडजेसेंट साइड्स हो रहे हैं। किसी भी पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो वो क्या बन जाता है, रोम्बस। ऐसा हम पीछे बहुत बार कर चुके हैं, एक क्वेश्चन में भी करा था, ठीक है। तो हमने इसे क्या बना दिया, रोम्बस। तो अच्छा, दूसरा ये पैरेललोग्राम कैसे बना, पैरेललोग्राम बना ये वही मिड पॉइंट वाले फंडे से, ठीक है, कि भाई ये वाली साइड इसके इक्वल हो रही है, पैरेलल हो रही है, तो ये क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के बाद एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई तो क्या बन जाएगा, AEDF इज अ रोम्बस, AEDF इज अ रोम्बस। ये बात समझ में आ गई सबके। पैरेललोग्राम के लिए क्या करोगे बोलो, भाई DE पैरेलल है AB के, देखो जरा इसे ध्यान से एक बार समझ लो, ये देखो DE पैरेलल है किसके, AB के, ठीक है, और ये भी क्या आ गया, पैरेलल इसके, दोनों पैरेलल आ गए नहीं आ गए। तो जब दो साइड्स ऑपोजिट पैरेलल हो जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। ये आपने सीखा हुआ है पहले भी, आपको ये बात मालूम है कि जब कभी भी आप एक पेयर जब आप ले लेते हो, ऑपोजिट पेयर ले लेते हो, तो वो फिगर क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनने के साथ साथ रोम्बस कैसे बन गया, एडजेसेंट साइड्स की वजह से। रोम्बस किसकी वजह से बना, इसकी वजह से, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स जो थी इसकी क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है बच्चों, एक बार रिकॉल करते हैं फटाफट हमने क्या करा है इस क्वेश्चन में। सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखना है कि यहां पर हमारी मदद कौन करेगा, कौन मदद करेगा, काजू की बर्फी। ठीक है, ये जो काजू की बर्फी की शेप है यही हमारी यहां पे इस क्वेश्चन में हेल्प करने वाला है। ठीक है, जिसको हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, रोम्बस। क्या प्रूफ करना है इसे हमें, रोम्बस। ठीक है, और हमें रोम्बस प्रूफ करने के लिए जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई वो ये बनाई कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो दोनों के दोनों क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एज वेल एज परपेंडिकुलरली, बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली। जो इन्होंने हमसे पूछा था कि AD परपेंडिकुलर टू FE आ जाए और AD इज बाइसेक्टेड बाय FE आ जाए। ठीक है, ये दो चीजें जो हैं वो हमें बोली गई थी, राइट। सो इस क्वेश्चन में हमने इसी चीज का कॉन्सेप्ट लेके स्टार्ट करा। ये चीज हमें गिवन थी कि AB किसके इक्वल है, AC के। तो AB जब AC के इक्वल हो गया, क्योंकि ये चीज गिवन थी, क्योंकि ये आइसोसेलेस था। क्यों यूज करा हम लोगों ने बच्चों ये बात, क्योंकि क्या था ये, आइसोसेलेस, राइट। अब DE हाफ ऑफ AB हो गया, क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट। DF हाफ ऑफ AC हो गया क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम यूज हो गई। और AB AC के इक्वल था, दोनों में हाफ मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी जगह आ गया DE, इसकी जगह आ गया DF। एडजेसेंट साइड्स क्या आ गई हमारी, इक्वल। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स हमारी जैसे ही इक्वल आई तो DEF इज क्या हो गया, रोम्बस। लास्ट में आप लिख दोगे हेंस AD परपेंडिकुलर टू FE, AD परपेंडिकुलर टू FE and AM is equal to MD. Hence proved. Any doubt? Good question. क्लियर हुआ सबको ये क्वेश्चन, अच्छे से आया सबके समझ में। एक बार वीडियो देख के इसको जरूर रिकॉल करिएगा। कॉपी करना है तो फटाफट कॉपी कर लो जल्दी से, कॉपी तो फिर भी करना है, थोड़ा सा तो कॉपी कर लो, इसके मेन की पॉइंट्स तो कॉपी कर ही लो, जल्दी से कॉपी करिए। नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं कॉपी करना है, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बुक में, आरडी में होगा या आपकी बुक में होगा। आरडी नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन तो कैसे करोगे, हाँ, या फोटो ले लो अभी इसकी, एक काम करो, जिनके पास आरडी नहीं है वो फोटो ले लें और जिन पे आरडी है वो कॉपी कर लें। कॉपी कर लिया करो, थोड़ा बहुत तो कॉपी किया करो, ऐसे बिल्कुल खाली नोटबुक्स मत लेके जाया करो। कराए ऐसे क्वेश्चंस आपने करे थे, चलिए
हो गया ये? बस डायग्राम बना लो, थोड़ा सा लिख लो, बस थोड़ा बहुत, टू प्रूफ गिवन, हो जाएगा बाकी, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना जल्दी से। ओके, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अरे वाह, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। कहता है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच साइड AB इज पैरेलल टू CD। AB किसके पैरेलल है? CD के, ठीक है। एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AD। E जो है वो मिड पॉइंट है, मतलब यहां पर E जो है वो क्या दे रखा है बच्चों? मिड पॉइंट। ये पैरेलल दे रखा है और ये मिड पॉइंट दे रखा है, दिख रहा है सबको? फिर कहता है कि F इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। F एक पॉइंट है सच दैट द सेगमेंट EF इज पैरेलल टू CD। EF भी पैरेलल है किसके? CD के, मतलब EF भी पैरेलल हो गया किसके? CD के, तीनों ही हो गई पैरेलल आपस में। कह रहे हैं F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड शो दैट दिस। अब ये क्वेश्चन पता है कौन है, कौन सा क्वेश्चन है ये? एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आप कर चुके हो। अब आप कहोगे ये कब करा हम लोगों ने? ये आपने करा था NCERT का 4th क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ध्यान हो, एक 4th क्वेश्चन था जिसमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम 2 बार यूज हो रही थी ट्रायंगल में, ठीक है। वहां पर आपने सेम ऐसे ही क्वेश्चन करा था, ठीक है। तो उसको फटाफट से करेंगे, है बेटा? दिखाता हूं मैं भी आपको। देखो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले ले लोगे ट्रायंगल ये वाला ADC। कौन सा लोगे बच्चों? ADC, ठीक है। आप ट्रायंगल लोगे ये वाला, देखो ध्यान से, ये वाला लोगे AD और C। दिख रहा है सबको? बोलिए बच्चों, इस क्वेश्चन में, इस ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट है और ये इसके पैरेलल है। सबसे पहली चीज आप ये लिख दो यहां पर, वी नो दैट, आप ये लिख दो यहां पर, वी नो दैट कि EF पैरेलल टू CD एंड AB पैरेलल टू CD, ठीक है। ये दो बातों का मतलब क्या है कि तीनों आपस में पैरेलल हो गए। AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, तीनों के तीनों क्या हो गए? पैरेलल। अब कहीं पे भी यूज करना होगा तो दिक्कत नहीं आएगी। वी कैन टेक EG यहां से लेके यहां तक पैरेलल हो जाएगा किसके बच्चों? CD के। और रीजन क्या देंगे हम? रीजन यही देंगे कि EF पूरा का पूरा पैरेलल है किसके? CD के। ये बात आप सबको समझ में आती है ना कि अगर कोई पूरी साइड पैरेलल्स हैं तो उनके पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे? पैरेलल, ठीक है। तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि अगर EF पैरेलल है CD के तो EG भी पैरेलल हो जाएगा किसके? CD के, राइट। अब अकॉर्डिंग टू, अच्छा एक और चीज, E इज द मिड पॉइंट, E is the midpoint of AD according to midpoint theorem, नहीं, converse of midpoint theorem। कौन सी बेटा? कन्वर्स। कन्वर्स का यूज कब होता है? जब एक मिड पॉइंट होता है और एक पैरेलल होता है। तो रिजल्ट हमें मिलेगा दैट G is the midpoint of AC। ये आ जाएगा बच्चों, ये पहला पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम धीरे धीरे करके कहां बढ़ रहे हैं? नेक्स्ट ट्रायंगल की तरफ। नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा है हमारा? जरा देखना ध्यान से, ये वाला ले रहे हैं हम नेक्स्ट ट्रायंगल, ये ले रहे हैं नेक्स्ट ट्रायंगल। देखिए जरा ध्यान से, दिख रहा है आपको नेक्स्ट ट्रायंगल? बोलिए। अब इस ट्रायंगल में आपको क्या मिल गया? इस ट्रायंगल में आपको ये मिल गया कि ये इसके इक्वल हो चुका है और ये GF वाला पार्ट किसके पैरेलल हो जाएगा? AB के। तो ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा रिजल्ट? F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अच्छा एक चीज और क्या करनी थी मुझे, क्या करनी थी? एक चीज और थी मेरे माइंड में, चलो अभी बताता हूं। पहले ये वाला पार्ट पहले कर लो पूरा, ठीक है। इस पार्ट में क्या करोगे आप? इस पार्ट में आप लिखोगे फिर से ट्रायंगल कौन सा लोगे? ACB। ACB में G इज द मिड पॉइंट, G इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। कहां से आया? यहां से आया। एंड GF पैरेलल टू AB। इसका क्या रीजन है? कि EF पैरेलल है किसके? AB के, ठीक है बेटा। अब अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या आ जाएगा? F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये आ गया। बोलो बच्चों, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। तो अगर F मिड पॉइंट हो जाएगा BC के तो हमारा पहला पार्ट तो हो गया प्रूफ। बोलो बेटा, हो गया? F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, यही प्रूफ करवाना चाह रहे थे। अब कहते हैं कि EF इज हाफ ऑफ AB प्लस CD। ये कैसे होगा? इसको प्रूव करने के लिए मुझे अब दोबारा पता है क्या यूज करना पड़ेगा? मिड पॉइंट थ्योरम। क्या यूज करना पड़ेगा? मिड पॉइंट थ्योरम। क्यों? क्योंकि ये तीनों मिड पॉइंट बन चुके हैं।
अब ये तीनों के तीनों क्या बन चुके हैं? मिड पॉइंट। आप बताओ, यहाँ एफ मिड पॉइंट हो गया, यहाँ जी मिड पॉइंट हो गया, यहाँ ई मिड पॉइंट हो गया। तो बोलिए, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे मिड पॉइंट बन गए ये? बोलिए बच्चों, दिख रहा है ना? ई जी एफ तीनों क्या हो गए? मिड पॉइंट्स। तो जब आप ट्राइंगल लोगे ए सी डी, कौन सा लोगे बच्चों? ए सी डी, ये वाला ए सी डी, ठीक है? दिखाऊं? ये वाला ट्राइंगल लोगे ए सी डी, दिख रहा है? तो यहां पर जब यूज होगी बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम, तो क्या आएगा रिजल्ट? अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम क्या रिजल्ट आएगा? ई जी इज हाफ ऑफ सी डी। ये रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा? बताओ। ई जी इज हाफ ऑफ सी डी। ये चीज तभी पॉसिबल है जब ये दोनों क्या हो? मिड पॉइंट। ये चीज तभी पॉसिबल है जब दोनों क्या हो? मिड पॉइंट हो। सेम यही चीज एसीबी में होगी, इन ट्राइंगल एसीबी। यहां पर कौन दो मिड पॉइंट है? जीएनएफ। जीएनएफ आर मिड पॉइंट्स। तो बच्चों जीएनएफ अगर मिड पॉइंट हो जाएंगे तो जीएफ क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ ए बी। अब प्रूफ के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ईएफ और ए बी और सी डी के बीच में क्या चाहिए? प्लस। तो मुझे क्या करना चाहिए बताइए, आप सजेस्ट करिए, क्या करना चाहिए मुझे इन दोनों को? अगर ईजी और जीएफ ऐड हो जाएं तो मुझे क्या मिल जाएगा? ईएफ। ईजी और जीएफ क्या हो जाएं? ऐड हो जाएं तो मुझे क्या मिल जाएगा? ईएफ। ईएफ ही प्रूफ करना था। हाफ को ले लूंगा कॉमन, ए बी और सी डी आ जाएगा ब्रैकेट में, प्रूफ हो गया। तो लास्ट स्टेप क्या करना है मेरे को? बोलो। एडिंग 1 and 2। लास्ट स्टेप में क्या करेंगे हम? एडिंग 1 and 2। हमने 1 and 2 को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। वैसे 1 and 2 हम पीछे भी ले चुके थे, पर चलो कोई नहीं, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा? ये ई जी प्लस जी एफ, और यहां पर हो जाएगा हाफ ऑफ, कॉमन ले लेंगे, ए बी प्लस सी डी। क्या आ जाएगा बच्चों? हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी। अब ए जी और जी एफ कितना हो जाएगा? ई एफ। ये हो गया हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी, हेंस प्रूव्ड। तो मतलब इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ और कॉम्प्लिकेटेड वाली कोई बात नहीं थी, बस थोड़ी सी मेहनत थी। 2 बार क्या यूज करना पड़ा हमें? कन्वर्स, ठीक है, जिससे हम एफ तक पहुंचे। और जैसे ही तीनों के तीनों मिड पॉइंट बन गए, फिर हमने क्या करा? हाफ ऑफ ये वाला प्रोसेस कर दिया, ठीक है। तो अभी ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको इसके आर डी शर्मा के करा रहा हूं ना, ये सारे कन्वर्स और मिड पॉइंट पे ही बेस्ड हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सिंपल था, आप इसे कर लोगे खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? सी एफ इज 1/4 ऑफ ए सी। कुछ स्कूल्स में क्वेश्चन आ जाता है अक्सर, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट था, और छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? ए डी और बी दोनों मीडियंस हैं। ए डी और बी दोनों क्या है बच्चों? मीडियंस। डायग्राम में आप देख रहे हो कि ए डी भी एक मीडियन है, ए डी भी एक मीडियन है, और बीई भी एक मीडियन है, ठीक है। बोलो बच्चों। और एक बात इन्होंने ये बोली कि डी ए बीई इज पैरेलल टू डी एफ। बीई जो है वो पैरेलल है किसके? डी एफ के, ठीक। प्रूफ क्या कर रहे हैं? कि सी एफ इज 1/4 ऑफ ए सी। सी एफ इज 1/4 ऑफ ए सी। सी एफ इज 1/4 ऑफ ए सी। अब मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन स्कूल में करे या नहीं करे, बट ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये और इसका नेक्स्ट वाला वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1/3 ऑफ ए सी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको जरूर 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 मिलेगा, कोई नहीं इसे छोड़ सकता, और हर बुक में क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए फिलहाल पहले इसको करते हैं, ये बहुत सिंपल सा है। तो अप्रोच क्या रखूं भाई? अब अप्रोच क्या है क्वेश्चन की? सिर्फ सोल्यूशन से मतलब नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ सोल्यूशन रटने नहीं आए हैं कि हमने बस समझ लिया और उसे लर्न कर लिया। हमें अप्रोच बिल्डअप करनी है कि मैं ये क्वेश्चन कैसे कर सकता हूँ एग्जाम में। क्या पता ये ना है कोई और आ जाए, तो अप्रोच होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नींद बहुत आती है इस टाइम, इतनी भर भर के नींद आती है, 5 बजे आ जाए करो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। जाओ पानी पियो, जाओ, साथ में एक पानी की बॉटल रखा करो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, जाओ फटाफट हो गया। और किसी को नींद आ रही है? नहीं आ रही है? एक तो इतना सुंदर टॉपिक, अभी सारी नींद उड़ जाएगी। सरफेस एरिया वॉल्यूम शुरू होने दो, हाथ नहीं रुकेगा तुम्हारा। पता है तुम्हें भी नींद आ क्यों रही है? मैं तुम्हें बताता हूँ, जब तक ये पानी पी के आ रहा है। तुम्हें नींद पता है भी क्यों आ रही है? क्योंकि तुम ना सिर्फ देख रहे हो, तुम अभी कुछ कर ही नहीं रहे हो। लिख तो मैं ही रहा हूँ, देखो जरा कितना लिख रहा हूँ, कोई कम लिख रहा हूँ मैं? ये देखो जरा भाई साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है बोर्ड मैंने छोटा ले लिया, मुझे बड़ा बोर्ड लेना चाहिए था इस चैप्टर के लिए। सीरियसली बता रहा हूं, जब दूसरा बोर्ड लूंगा 86 इंचेस का लूंगा। इतना लिखना पड़ रहा है इस चैप्टर में, हर क्वेश्चन में भर भर के लिखना है। अब आएगा अगला चैप्टर, कौन सा? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बाय गॉड इतना मजा आएगा ना मुझे उसे पढ़ाने में। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ क्या करना है? LBH
या आर या समथिंग, और ये बेटा फॉर्मूला आगे का खुद करो। अब मैं थोड़ा बैठ के सॉल्व करूंगा पूरा, ये तो ज्योमेट्री की फाउंडेशन हो गया कि मुझे इतना लिखना पड़ रहा है, तुम्हें नींद आ रही है, ठीक है। अब जब तुम्हें लिखना पड़ेगा तब मजा आएगा, तब नींद गायब हो जाएगी सारी, ठीक है। उसमें तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना है मुझे, डायग्राम क्लियर करना है आपको, बाकी आपको वो खुद करना होगा, ठीक। चलिए आ गए भाई साहब हमारे वापस। अब रात भर बेचारे जगते हैं पढ़ने के लिए, 2-2, 3-3 बजे तक जगते हैं पढ़ने के लिए, फिर सुबह 6 बजे उठ के स्कूल चले जाते हैं। आसान थोड़ी ना 9th क्लास के बच्चे की जिंदगी, आप बताओ मुझे। अरे 12 बजे नहीं सो रहे हो तुम, मुझे तो ऑनलाइन देखते रहते हो। अच्छा 12 बजे सो जाते हो। तो एक 9th क्लास के बच्चे की लाइफ इतनी आसान नहीं है भाई, 2-2, 3-3 बजे तक पहले पढ़ना पड़ता है, फिर स्कूल जाना पड़ता है, फिर बिना रेस्ट करे कोचिंग आना पड़ता है। 9th में तो असली लोड है, 10th में तो बहुत अच्छा लगेगा सब। 10th में तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि हम सब सीख चुके हैं, करना कैसे है, पढ़ाई को मैनेज कैसे करना है। प्रॉब्लम सिर्फ 9th में आती है, और 9th में भी सिर्फ अब बचे 2 महीने, 2 महीने में कोर्स हो गया खत्म, फिर रिविजन करना है और फिर 9th को नमस्ते कर देनी है, फिर फोकस किस पे करना होगा, 10th पे, ठीक है। असली जो हमारी पूरे 9th और 10th के सिलेबस में जो मेन मैथमेटिक्स है या साइंस है, जो कुछ भी है, दैट इज इन क्लास 10। वो 10th वाली चीज़ें जो है वो मोस्टली आगे सब काम आएंगी। आप एपी पढ़ोगे काम आएगी, टिग्नोमेट्री पढ़ोगे काम आएगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे काम आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन काम आएगी। एक एक चीज़ क्लास 10th की आपको आगे पढ़नी है, ये सब नहीं पढ़ना है कुछ भी, ज्योमेट्री व्योमेट्री सब यहीं रह जाएगा। पता है क्या काम आएगा आगे, मीडियन क्या होता है आपको पता ही है, जो लाइन को डिवाइड कर रहा है। चलो फटाफट करते हैं इसको। अब क्या होगा, एडी और बीई मीडियन है, ठीक है। इसी डायग्राम में समझाता हूं, अच्छा बना हुआ है, ध्यान से देखो। अगर ये मीडियन होगा तो ये पता है क्या करेगा, ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। सबको पता है ये बात, क्योंकि एडी और बी दोनों मीडियंस हैं यहाँ पे मेरे पास, एक मीडियन नहीं है, 2 हैं, ठीक है। तो मुझे इसका बेनिफिट ये मिला। अब मैं तुम्हें इसका बताता हूं बेनिफिट क्या मिला मीडियन का। देखो ये देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूं उसका बेनिफिट। बेनिफिट ये मिला कि ये जो ट्राइंगल है ना, ये दिख रहा है आपको, बोलिए। इस ट्राइंगल में ये दोनों हो गए मिड पॉइंट और ये क्या हो गया, पैरेलल। अब दिख रहे हैं, बताओ जल्दी बताओ। तो क्या यूज होना चाहिए, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मैं तुम्हें डायग्राम ना खुद बना के दिखाता हूं एक बार, तब तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में ए बी सी में एडी एक मीडियन है। एडी मीडियन होने से ये इक्वल हो गया, ठीक। यहां पर ये हमने ले लिया बीई, राइट, और ये डीएफ इसके पैरेलल है, यही तो बोला इन्होंने, और ये भी इक्वल थे, ये भी गिवन है। तो हमने मतलब जो है इस ट्राइंगल से रखा अपना, ये वाला जो ट्राइंगल है इससे मतलब रखा ये वाला। इसमें ये दोनों क्या हो गए, मिड पॉइंट, और ये क्या हो गया, पैरेलल। तो इससे रिजल्ट ये मिला कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ C। क्या रिजल्ट मिला मेरे को, F इज द मिड पॉइंट ऑफ C, ठीक है। F इज द मिड पॉइंट ऑफ C। अब अगर F मिड पॉइंट होगा C के, तो आप लिखोगे कैसे, इन ट्राइंगल BCE, इधर ध्यान दीजिए, इन ट्राइंगल BCE D इज द मिड पॉइंट। इसका रीजन लिख देना आप, AD इज मीडियन। क्या रीजन लोगे, AD is median, and DF parallel to BE, DF parallel to BE, ये आ जाएगा। So according to converse of midpoint theorem, फिर से किस चीज का यूज हुआ, converse of midpoint theorem, F is the midpoint of EC। in other words, अब मैं in other words क्यों लिख रहा हूं, मैं यहां पे और लिख रहा हूं, इसकी वजह रीजन है। मैं क्यों ये लाइन लिख के रुक नहीं रहा हूं, एक स्टेप और लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे प्रूफ में क्या चाहिए, CF इज 1/4 ऑफ BC। तो मैं इसको पता है क्या लिखूंगा, इन अदर वर्ड्स, इफ F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो मैं लिखूंगा CF इज इक्वल टू हाफ ऑफ EC। ये बात सबके समझ में आई या नहीं आई यार। देखो फॉर्मेट हमें चेंज करना पड़ता है प्रूफ के अकॉर्डिंग, एक चीज के पीछे नहीं बढ़ना है कि हमने वो हर बार लिख दी लाइन तो हर बार वही यूज करेंगे। अगर मेरे को प्रूफ में CF इज इक्वल टू 1/4 ऑफ समथिंग चाहिए, तो मेरे को माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि मैं इसे पहले से ये बना के चलूं। बोलो बेटा, ये बात समझ में आई सबके या नहीं आई, बोलो, क्लियर हुई। तो ये चीज आप इसे अलग से जरा यहां पे रख लीजिएगा, काम की चीज है, ठीक है। आगे आते हैं हम कहां पर बच्चों, अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं और इस बार ट्राइंगल कौन सा लेते हैं, ये वाला,
क्योंकि देखो मीडियंस को पकड़ना है, हमें किसको पकड़ना है, मीडियंस को, ठीक है। वैसे इसकी जरूरत ही नहीं है, ट्रायंगल लेने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। अब आप पता क्या करो, ई क्या है बच्चों, ई क्या है, मिड पॉइंट। क्यों है बताओगे जरा, क्योंकि बी क्या है, एक मीडियन है। मैं लिख देता हूं उसके ऊपर, बी क्या है, एक मीडियन है। तो जो मीडियन जब जाएगी तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगी। अब फिर मैं इस चीज को कैसे लिखूंगा, इफ बीई इज द मीडियन, सो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, और CE is half of AC. This is 2. ये बात समझ में आई बोलो। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि ये जो CE है ये हम यहां पर पुट कर देंगे, मतलब पुट 2 in 1। क्या करेंगे अब हम, पुट 2 in 1, पुट 2 in 1। एनी डाउट बच्चों, क्या करेंगे हम, पुट 2 in 1। क्या हुआ, हंसने बैठ जाओगे हर बात पे। हाफ यहां पर क्या आ जाएगा, सी की जगह हाफ ऑफ AC, और हाफ और हाफ कितने होते हैं बेटा, 1/4, हेंस प्रूव्ड। आगे समझ में, हाफ और हाफ क्या हो गए, 1/4, हाफ ऑफ 1/4 ऑफ AC। CF क्या आ गया, 1/4 ऑफ AC। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, सिंपल भी था, टफ भी नहीं लगा। पहले क्या यूज करा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कौन सा ट्रायंगल में करा, BCE में। किस में यूज करा, BCE में। फिर उसके बाद क्या यूज करा, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करा, मीडियन वाला मीडियन वाला। मीडियन वाले कॉन्सेप्ट से क्या मिला रिजल्ट, ये मिला। इस रिजल्ट को इसमें क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। फाइनल रिजल्ट मेरे को मिल गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर मैं इसे बस 2 ही स्टार दूंगा, दैट्स इट। बस ये 2 स्टार के लायक क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। मतलब इजी है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी अगर कभी आया तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, जो सबका फेवरेट क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई टीचर होगा जिसे क्वेश्चन पसंद ना हो, और ये क्वेश्चन अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ वी टॉक अबाउट आरिशमा एनी अदर बुक, होगा आपकी बुक में भी, मिल गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, मिल गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्या आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को पुराने जो अभी पहले करा था उसमें कुछ रिलेशन सी लग रही है। डायग्राम देखो जरा आप, यहां 1/4 ऑफ AC है, डायग्राम ऐसा बना है। यहां पर क्या है, 1/3 ऑफ AC है, डायग्राम कैसा है, कुछ कुछ सेम है, बस जरा सा फर्क है। अगर आप ध्यान से देखो, मैं फर्क भी दिखा देता हूं आपको। फर्क ये है कि यहां पे A बिल्कुल मिड में आ रहा है, तो लग रहा है कि यहां 4 पार्ट बन सकते हैं। बोलो, इस डायग्राम में देख के बताओ कि तुम्हें लग रहा है 4 पार्ट बन सकते हैं, तुम्हें क्या लग रहा है, 3 पार्ट। मतलब तुम्हारे माइंड में अप्रोच बैठी कि मुझे कैसे ना कैसे करके इसको इसको और इसको क्या करना है, इक्वल। तो ये मेरे माइंड में आ गई बात। यार देखो, ज्योमेट्री से माइंड से होती है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। बोर्ड पे कुछ भी लिखना, नोटबुक में कुछ भी लिखना, टेस्ट कॉपी में कुछ भी लिखना, वो एक फॉर्मेलिटी होती है। आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा पहले दिमाग में सॉल्व हो जाता है, तब आप उसे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर मेरे माइंड में आ गया कि मैं कैसे भी करके AF, FK और CK को कर दूं इक्वल। जैसे ये तीनों इक्वल होंगे, मुझे अपने प्रूफ के आसपास की चीज मिल जाएगी। 1/3 ऑफ समथिंग है, बस ये इक्वल होंगे, फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा। मतलब बस मेरा मेन अप्रोच क्या है, हाउ टू मेक AF, FK और CK को इक्वल, ठीक है। अब इसके लिए क्या यूज करूंगा, कुछ और गिवन है। पहले तो उन्होंने बोला है कि AD इज द मीडियन। ओके, मीडियम नहीं है, मीडियन होगा, AD का D बड़ा होगा, ठीक है, थ्रू A एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ओके, क्वेश्चन में देखो बेटा क्या हुआ इस बार, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। मतलब ये हुआ कि यहां पर इस बार हमें ये इक्वल दे रखा है, एक तो ये इक्वल दे रखा है, और हमें इन्होंने क्या दिया है कि AD मीडियन है, मतलब ये भी इक्वल हैं। और कुछ दिया है, नहीं दिया है। ये बोला है कि B प्रोड्यूस मीट्स AC इन F, AC इन F, F पे जाके ये मीट हो रहा है। पैरेलल नहीं दिया हुआ इन्होंने, जबकि पैरेलल तो ये होना चाहिए, नहीं तो ये प्रूफ ही नहीं हो पाएगा। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इन्होंने जो डायग्राम में DK पहले से बना दिया है ना, ये DK पहले से नहीं होगा, ये कंस्ट्रक्शन होगा और पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ये आप अपनी बुक में देख लेना। है ना, ये क्वेश्चन है
बिल्कुल होगा। ये भी एक क्वेश्चन है। अच्छा, अलग से दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है। ये हमारे भैया जी ने ना पहले से बना दिया है, ये अलग से दिया जाएगा। ठीक है, मतलब ये आपको अलग से ड्रॉ करना होगा, आप यहाँ पे ये से शो करोगे। ठीक है, चलो मैं इसका भी डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। तो डायग्राम में हम पहले क्या लेंगे, देखो ट्राइंगल एबीसी ले लिया हमने। एबीसी में बच्चों एडी क्या हो गया, मीडियन, तो ये इसके इक्वल हो गया। और यहां से जो ये बीई जा रहा है, इस बार ये ई पॉइंट है बच्चों, तो ई ने क्या करा है, इसको बाइसेक्ट कर दिया, ये भी मीडियन की तरह, मतलब इसको डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में। अब ये है क्वेश्चन, बेसिकली ये क्वेश्चन है, राइट। अब इसमें मेरे को कोई पैरेलल लाइन दिख रही है, नहीं दिख रही, बट मैं चाहता हूं कि पैरेलल लाइन आ जाए, तो मैंने क्या करा, एक पैरेलल लाइन जो है ड्रॉ कर दी। मैंने एक पैरेलल लाइन क्या कर दी, ड्रॉ कर दी, जो के पॉइंट पे आई, और ये हो गया। देखो ये फर्क होता है एक बने बनाए डायग्राम को देखने में और बनाने में। आपको पता लगता है कि डायग्राम की मेकिंग कैसे हो रही है, उसमें क्या है, वो तो स्टिकर की तरह लगा हुआ है वहां पे, आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आता। अब जब बनाया है तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, बस यहीं से अप्रोच बन जाती है। ठीक, अब अप्रोच क्या बनी, अप्रोच ये बन गई हमारी इस क्वेश्चन में कि भैया एक बार तो हम लगाएंगे इसमें, ये दो बार कन्वर्स का यूज होना है। मैं आपको दिखाता हूं, एक बार तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे, दिखा, बोलो बेटा। और इसमें क्या लेना है आपको, मैं फिर से बता देता हूं, आपको ये पैरेलल लाइन लेनी है, दिख रही है, और ये इसके इक्वल लेना है। बोलो क्या यूज हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आया समझ में, क्लियर हुआ। ये लाइन इसके पैरेलल और ये दोनों क्या, इक्वल, ये आपको इसमें करना पड़ेगा। ठीक, तो इसके लिए आप क्या करोगे, वही सब कहानी लिखनी पड़ेगी दोबारा से। सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल बीसीएफ बड़ा लिखना पड़ता है भाई साहब। डी इज द, अभी एक चैप्टर और बचा है सर्कल्स, उसमें भी बहुत लिखना है, बहुत। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ठीक है। और क्या लिखेंगे, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी एंड डी के पैरेलल टू बीएफ। अच्छा ये कंस्ट्रक्शन में पहले ही लिख देना भैया, ड्रॉ डी के पैरेलल टू बी एफ। ठीक है, ये आ गया यहां पर, एनी डाउट। अब अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या मिला हमें, एफ के इज इक्वल टू सी के, दिस इज वन, एफ के इज इक्वल्स टू सी के। आई बात समझ में, एफ के इज इक्वल टू सी के, ये काम की बात आ गई, इसे आप लॉक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं कौन से ट्राइंगल की तरफ, मैं आपको पहले दिखा देता हूं वो ट्राइंगल कौन सा होगा। वो ट्राइंगल होगा ये, दिखा, ये वाला ट्राइंगल पकड़ना है। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता लग जाता है, अरे भैया मैं दो चीजें पकड़ता हूं हर एक की, एक तो मिड पॉइंट क्या है और एक पैरेलल क्या है, मैं दो चीजों पे फोकस करता हूं। मिड पॉइंट मुझे दिख गया, ये दिख गया मिड पॉइंट, ये दिखा आपको मिड पॉइंट, बोलो, और ये मुझे पैरेलल मिल गया पोर्शन, बस। और उससे बड़ी बात मेरी अप्रोच पहले से थी कि मुझे एफ और एफ के को इक्वल करना है, ये मेरे माइंड में पहले से चल रहा है। तो ऐसे मिलता है ट्राइंगल। आप ट्राइंगल रट के नहीं जा सकते एग्जाम में, आपको इन एनी केस क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल्स को अप्रोच के साथ फिट करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं, बट कौन सा सही रहेगा, ठीक है, हाँ जी, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं हम क्या कर सकते हैं यहां पे। अब इन ट्राइंगल एडीके में EF is parallel to DK as per the construction, right बच्चों, and AE is equal to DE, ये क्या हो जाएगा, given, A equal to D क्या हो जाएगा, given, according to converse of midpoint theorem क्या आएगा, AF equal to FK, AF equal to FK, any doubt, बोलो बेटा, ये भी एक काम की चीज आ गई, AF इक्वल टू एफ के। अब क्या करें, जरा ध्यान से देखें, क्या देखना है, ध्यान से ये देखना है कि एफ के यहां पर भी आ रहा है, एफ के यहां पर भी आ रहा है, तो सी के एफ के AF सब क्या हो जाएंगे, इक्वल, बन गई कनेक्टिविटी। क्या लिखना है बस, फ्रॉम 1 into AF एफ के और सी के, AF एफ के और सी के तीनों के तीनों क्या हो गए, बराबर, तीनों के तीनों क्या हो गए, बराबर। बोलो बेटा,
ये बात समझ में आ गई। अब आखिरी स्टेप क्यों करना पड़ रहा है मुझे, मैं अपनी अप्रोच के आस पहुंच गया, बिल्कुल देखो यही मैंने अप्रोच लिखी थी, यही प्रूफ आ गया। ठीक, अब अप्रोच के आगे का स्टेप क्या है, मुझे चाहिए 1/3 ऑफ AC। AF क्या चाहिए मुझे, 1/3 ऑफ AC। तो अब इट्स टाइम टू ब्रेक, किसको ब्रेक करेंगे हम, AC को। AC को ब्रेक करा तो 3 ही पार्ट बनेंगे, AF, FK और CK। बोलो बच्चों बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसमें कुछ गलत बात, बिल्कुल। एक AC थी उसको 3 पार्ट में मैंने ब्रेक कर दिया, AF, FK और CK। अब प्रूफ में कौन सी 2 चीजें चाहिए, कहां गया, प्रूफ में चाहिए AF और AC। मतलब किसको जाना पड़ेगा यहां से, कौन जाएगा छोड़ के, भैया अगर मेरे को इन दोनों की नीड ही नहीं है तो मैंने क्यों रखूं, आप मुझे बताओ। मुझे FK और CK चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ उसे प्रूफ में क्या चाहिए, AC और AF। सो वी रिप्लेस देम। कहां से रिप्लेस होंगे, ऊपर से। बोलो बेटा, तो FK की जगह क्या आ जाएगा, FK की जगह आ जाएगा AF और CK की जगह आ जाएगा AF। तो ये हो जाएगा 3AF इज इक्वल टू AC। और फाइनल स्टेप क्या आएगा हमारा, AF इज इक्वल टू 1/3 ऑफ AC, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 2 3। आगे बात समझ में, क्वेश्चन हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कोई आपको आर डी शर्मा से क्वेश्चन देना चाहेगा तो वो इस क्वेश्चन को देना जरूर देगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्या क्या एक बार क्विक रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने BCF में, किसमें बच्चों, BCF में क्या यूज करा, हम लोगों ने BCF में, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। रिजल्ट मिला FK इक्वल टू CK। फिर कौन सा ट्राइंगल लिया, ADK। कौन सा लिया हम लोगों ने, ADK। ये इसके पैरेलल हुआ, ये मिड पॉइंट हुआ। फिर से कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हमें रिजल्ट क्या मिला, AF इक्वल टू FK। तीनों को हमने इक्वेट करके इक्वल कर दिया, 2 को रिप्लेस कर दिया, ये आ गया। ओके, टफ तो नहीं लगा ये क्वेश्चन आपको। अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगा कि आप आर डी शर्मा के क्वेश्चंस कर रहे हो, ML अग्रवाल के क्वेश्चंस कर रहे हो, RS अग्रवाल के क्वेश्चंस कर रहे हो, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, सब इजी है। आपकी अप्रोच क्लियर होनी चाहिए बस। ये आपको पता होना चाहिए कि कितनी बार कन्वर्स यूज करना है, कितनी बार मिड पॉइंट यूज करना है और उसको अप्लाई करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। Prove that the line segment joining the midpoint of the diagonals of the trapezium is parallel to each of the parallel side and equal to the half of the difference of these sides. अब ये एक हॉट क्वेश्चन है। क्या है बच्चों, ये हॉट क्वेश्चन है। ये भी आरडी का है, ML अग्रवाल का भी है, सबका है, बट ये बड़ा टाइम टेकिंग है। और ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद और क्वेश्चन नहीं है। हैं क्वेश्चंस और, मैं आपसे फिर कह रहा हूं क्वेश्चंस अभी और बहुत सारे हैं, देयर इज नो लिमिट। अभी आप इसका फर्स्ट पार्ट देखोगे क्वाड्रेट्रल का, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट वही वाली बात है कि कितने क्वेश्चंस कराए जाएं। कराए तो जाएंगे ही, ऐसा नहीं है, मना नहीं है किसी चीज़ का, बट थोड़ा सा हम अब उनको तब करेंगे जब हम और फ्री होंगे, जिससे कि हमारा कोर्स डिले ना हो, क्योंकि हमने इस चैप्टर को लगभग 1 मंथ दे दिया है पूरा। 20 दिन तो हम दे ही चुके हैं इसे। ठीक है, NCERT कवर करी प्रॉपर तरीके से, सारी थ्योरम्स करी, एग्जाम्पल्स करे, फिर ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया है। तो अगर आपको कोई और क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे आपको लगता है कि मेरे को इस बुक का ये क्वेश्चन करना है या वो क्वेश्चन करना है, तो वो आप कलेक्ट कर लो और कलेक्ट करके मेरे से एक्स्ट्रा क्लास लेके उनको कवर अप कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार समझाता हूँ इसमें करना क्या है। थोड़ा सा लेंदी भी है, उसके सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, डायग्राम नहीं दे रखा है। कुछ बातें बोली हुई हैं, जैसे कि ट्रेपेजियम वर्ड यूज हो रहा है, मिड पॉइंट, डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम। या आपने लाइन देखी ध्यान से, डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम, ABCD, ये ट्रेपेजियम के डायगोनल्स होते हैं या नहीं होते हैं बताओ। फिर ये बोला कि मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स, मिड पॉइंट अगर मैं इसका मानूं तो यहीं कहीं होगा, बोलो बेटा, और इसका भी मिड पॉइंट यहीं कहीं होगा, बोलो बोलो। तो कहते हैं द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स। चलो मैंने डायगोनल्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन बना दी DE। आगे कहता है इज पैरेलल टू द ईच पैरेलल साइड, क्योंकि AB और CD पहले से पैरेलल होंगे, क्योंकि वो क्या है, ट्रेपेजियम। तो ये कह रहा है कि आप ये प्रूव करो कि DE पैरेलल होगा किसके, AB और CD के। ये प्रूव करने को कह रहा है। और दूसरी बात जो उसने बोली है वो ये लिखी है कि यही लाइन DE जो होगी, दिस इज इक्वल टू हाफ द डिफरेंस ऑफ देयर दीज साइड्स, मतलब इन साइड्स का डिफरेंस। तो AB बड़ी है तो AB माइनस CD। ये 2 चीजें तुम्हें इस क्वेश्चन में प्रूव करनी है, ये 2 चीजें तुम्हें इस क्वेश्चन में प्रूव करनी है। ठीक है, तो इनको प्रूव करने के लिए क्या करोगे, पहले तो तुम्हें ये ज्वाइन करना पड़ेगा,
सबसे पहले ज्वाइन करना पड़ेगा, ये एक मिड पॉइंट है, ये भी एक मिड पॉइंट की वजह से इक्वल हो जाएंगे। और आपको अगर कोई भी रिलेशन बनानी है बिटवीन डीई और ए बी, चाहे वो पैरेलल वाली हो, ठीक है, चाहे वो हाफ वाली हो, आपको इन एनी केस ये दो डी कैसे हो गए, डी तो पहले ही था, ये ई एफ होना चाहिए था क्योंकि डी तो पहले से ही है हम पे, ये सब सही करना पड़ेगा। ये होगा, ठीक है, ई एफ, ये होगा ई एफ, और यहां पर भी होगा ई एफ, ठीक है। ई एफ पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी और ई एफ इज हाफ ऑफ दिस। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको डी को ई एम के इक्वल करना है, बस एक काम करते ही आपका ये हो जाएगा सॉल्व। मैं अब इसको पूरा लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे क्योंकि टाइम कम बचा है हमारे पास, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, आप इसको कोशिश करिएगा करने की, ठीक है। क्या करना है बच्चों, आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि ये जो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना, बस आपको इनको क्या करना है, कॉन्ग्रेंट। क्या करना है आपको, इनको कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि कॉन्ग्रेंट बहुत आसानी से हो जाएंगे। ये हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट, बस आप हाँ बोलते जाओ, यस बोलो, ये क्या होगा, वेरी गुड, ये ऑल्टरनेट हो गया, ये वर्टिकली ऑपोजिट हो गया और ये इसके इक्वल है। क्राइटेरिया बताओ, एंगल साइड एंगल, हो गया बच्चों, हो गया, प्रूव हो गया। सीपीसीटी से क्या लिखोगे, खुद करोगे आप ये क्वेश्चन। डीई किसके इक्वल होगा, ईएम के। डीई किसके इक्वल होगा, ईएम के, होगा या नहीं होगा। तो जैसे ही डीई ईएम के इक्वल हो गया, यहां पर इन ट्राइंगल डी एम बी ई मिड पॉइंट आ गया, ये पहले से मिड पॉइंट था। कौन सी थ्योरम यूज होगी, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। क्या रिजल्ट मिलेगा, ई एफ पैरेलल टू बी एम। अब अगर ई एफ बी एम के पैरेलल हो गया तो ए बी के भी तो पैरेलल हो जाएगा बच्चों, पूरी लाइन के पैरेलल हो गया। और ए बी पहले से पैरेलल है किसके, सी डी के। ये पहला पार्ट हो गया प्रूफ। दूसरी चीज ये होगी कि ई एफ किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए बी के, ना हाफ ऑफ बी एम के। किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ बी एम के। बी एम को आप इन अदर वर्ड्स क्या लिख सकते हो, इन अदर फॉर्म, ए बी माइनस ए एम लिख सकते हो या नहीं, आंसर दो। ए बी माइनस ए एम लिख सकते हो ना। तो आपने बी एम को क्या लिख दिया, ए बी माइनस ए एम लिखा। अब प्रूफ में सी डी चाहिए, ए एम नहीं चाहिए, मैं क्या करूं, मुझे बताओ, आप क्या करूं बच्चों, बताओ। इस ए एम की जगह क्या लिख सकता हूं, क्या ए एम की जगह सी डी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई। क्या रीजन है, सीपीसीटी से आ गया सी डी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करिएगा लिखने का। कुछ नहीं, सबसे पहले क्या करा, कॉन्ग्रेंट करने के बाद मिड पॉइंट थ्योरम के बाद उसको यूज करा, रिप्लेस करा, आ गया। ठीक है बच्चों, हाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हॉट क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट हाँ आना चाहिए। कभी अगर आ जाए तो अटकना नहीं है, कर देना है फौरन। आपकी बुक में है ये क्वेश्चन, मैंने भी देखा था। हाँ ठीक है बच्चों, तो फाइनली आज हम ओवर करते हैं इस चैप्टर को, कोऑर्डिनेटर्स। इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चंस हो, बिल्कुल आप फ्रीली अपने डाउट्स पूछ सकते हो। जो क्वेश्चन दोबारा समझने हो वो भी कर सकते हो। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, जो ऑफलाइन मोड पे यहाँ नहीं आते हैं पढ़ने, वो व्हाट्सएप के थ्रू अपने डीएम देके, डीएम से अपने सारे डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। हम आपके सारे सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है बच्चों, हैव अ गुड टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और बच्चों लाइक शेयर कमेंट सब करते रहना। बाय बाय।